हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो आपने देखी थी जिसमें हमने इनका फ़र्क बताया था, तो मैंने इन पे और सर्च की और देखा कि ऐसे और कौन से शब्द है जो ऐसे मिलते जुलते हैं जो आपकी डिक्टेशन में खासकर आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। ठीक है, ये छोटी माइनर आपकी जो आप डिक्टेशन लिखोगे उसको ट्रांसलेट करोगे ना, तो यही आगे चलकर आपको मुसीबत हो जाएगी। और इनके जो आपके जो पॉइंट कटेंगे ना, उनसे ही आपका सिलेक्शन रह सकता है। ठीक है ना, तो आप इन पे आप अगर गौर दोगे ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, हल्की हल्की बात है और आपको बस एक याद करने की बात है, रटने की नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले है मैं और मैं, है ना, तो इसमें फर्क क्या है। एक ये जो जैसे लिखा है उदाहरण के तौर पर, मैं दिल्ली में रहता हूं, है ना, तो ये जो मैं है ये हरदम वाक्य को शुरू करता है। क्या करता है? वाक्य को शुरू करता है। और यो जो मैं है यो वाक्य को कभी शुरू नहीं करता, और यो वाक्य को पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो इसमें से बस ये छोटी सी बात है। ठीक है ना, ये क्या करता है? वाक्य को शुरू करता है, और ये मैं वाक्य को पूरा करने में, है ना, यहाँ भी मदद करता है। तो इसमें बस ये फर्क है। तो जब भी वाक्य शुरू हो आपका डिक्टेशन में, आप तो ध्यान रखोगे ये मैं है जो अपने आप को संबोधित करता है। ठीक है ना, बताता मैं। ठीक है, और ये वाक्य को पूरा करता है, मदद करता है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद है और इस और में क्या फर्क है? ये और है जो ये जोड़ता है। जैसे राम और श्याम, गीता और सीता, अनिल और आरती, पूजा एंड सविता, ये और जोड़ता है। ठीक है, और ये वाला और है, ये दिशा को संबोधित करता है, दिशा को बताता है कि उस ओर, किस ओर, उस ओर जाना है ना, मेरी ओर, उसकी ओर बढ़ना है, तो ये दिशा को बताता है। तो ये है जोड़ने का काम करता है, ये है दिशा दिखाता है और पक्ष बताता है ना। तो ये जैसे उत्तर की ओर, ये उदाहरण हम बता चुके ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये और आएगा जब भी जोड़ने का काम करेगा, ये और दिशा। ठीक है, और इनके संकेत भी अलग अलग है। ठीक है, हर उसमें जो इसके शब्द चिन्ह है दोनों के अलग अलग है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर भी आप जब भी डिक्टेशन को ट्रांसलेट करो तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। की और की, ये भी जैसे जोड़ रहा है ना, तो इनमें क्या फर्क है, इनमें भी बताते हैं हम। जब ये की आती है तो ये अपने आप को बताते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते थे बचपन में, मैं निवेदन करता हूं कि, है ना, मैं बात करता हूं कि, मैं चाहता हूं कि, उन्होंने कहा है कि, जबकि, ऐसा था कि। तो ये अपने जो हम बात बताते हैं ना, हम अपनी बात बताते हैं तो उसमें। और ये की है जो ये संबंध बनाती है, जैसे राम की कॉफी, मोहन की शादी, चुनाव की घोषणा, है ना, ये संबंध बनाती है ना। मैं कहना चाहता हूं कि, मैं निवेदन करता हूं कि, चुनाव की घोषणा, तो ये फर्क है। ठीक है, ये सेंटेंस जो वाक्य होता है ये खत्म करके शुरू करता है कि, हूं की के बाद आएगा और ये बीच में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद है और हैं, जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका भी बहुत महत्व रोल है। ठीक है, आप अगर है लिख देते हो तो उसमें तो बिंदी लगा सकते हो,
पर हैं लिख दिया तो मिटाओगे तो जो बारीकी से चेक करता है ना, तो वो हर चीज का वो करता है, ठीक है ना। आपने वाक्य ठीक लिख रखा और दूसरे ने गलत लिख रखा है, तो आप सेम नंबर पे हो, तो आप एक को पास करना है, तो किसको पास करेगा, है ना। तो वो तो माइनर माइनर भी आपकी गलती छाटेगा ना, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, छोटी सी भी। इसलिए ये ऐसी स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो जो ये है इसका प्रयोग होता है एक वचन में, और जो ये है इसका प्रयोग होता है बहुवचन में, ठीक है। इसके उदाहरण मैं बताऊं तो उसके साथ में अभी एक चीज और ऐड करता हूं इसमें, जो इसका भी उदाहरण हो जाएगा और जो दूसरी सेंटेंस है उसका भी उदाहरण हो जाएगा। अब ये क्यों लिखे मैंने थी और थी, जैसे इसका सम ये है वैसे ये है, ये बहुवचन में आएगा अनुस्वार, ये एक वचन में। जैसे उदाहरण लिया, अब जब एक वचन आता है तो अनुस्वार नहीं आएगा और बहुवचन में अनुस्वार आएगा। जैसे कि सीता खाना खा रही थी, है ना, तो ये आएगा। और सीता और गीता खाना खा रही थी, है ना, बहुवचन आ गया ना, तो जब ये आएगा। वैसे इसका है राम खाना खा रहा है, ठीक है। राम और लक्ष्मण खाना खा रहे हैं, है ना, वर्तमान और उसकी बात होगी ना, भूतकाल की थी जो बीत गया और जो चल रहा है। और भविष्य में हम क्या यूज करते हैं, गा, खाएगा, खाएगी, है ना। तो ये तो आई होप आपको पता होगा। तो ये है, जैसे उदाहरण मैंने लिखा, जैसे सीता गीता तो हर उसमें चलता रहता है, तो हमने लिखा आरती खाना खा रही थी, सुनीला और आरती खाना खा रही थी, है ना। इसमें बहुवचन आ गया, ये एक वचन है। अब सभी कवर कर रहे हैं तो मैं सोचा इनको भी कवर ही कर लेते हैं। इनमें भी अनुस्वार का ही अंतर है। जैसे तो जो है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, और चाहे वे कहीं भी जा रहे हो। जब डायरेक्ट बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि आपके बारे में, तो हो, और दूसरे के बारे में कहा जाए जब हो, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो।